हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने प्रकाश की तरंग प्रकृति को पढ़ा था और उसमें बेसिकली तरंग के बारे में हम लोगों ने जाना था। तो उसी के आगे हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर को पूरा समझने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। जहाँ एक तरफ किरण प्रकाश की ये बताती है कि प्रकाश एक किरण के रूप में आगे बढ़ता है, वहीं तरंग प्रकृति ये बताती है कि जो प्रकाश है वो तरंगाग्रों के रूप में आगे बढ़ता है। प्रकाश जो है वो तरंगाग्रों के रूप में आगे बढ़ता है। अब आप कहेंगे कि पिछले वीडियो में तो आपने कहा था प्रकाश तरंगों के रूप में आगे बढ़ता है, तो ये तरंगाग्र क्या है? तो चलिए हम समझते हैं पहले कि तरंगाग्र क्या है। तरंगाग्र वेव फ्रंट। वेव फ्रंट। अब ये तरंगाग्र क्या है? अगर किसी माध्यम में कोई तरंग संचरित हो रही है, किसी माध्यम में कोई तरंग संचरित हो रही है, तो उस माध्यम में तरंग के ऐसे कुछ पार्टिकल्स होंगे जो कंपन की समान कलाओं में होंगे। तरंग संचरण में तरंगों में कुछ कण ऐसे होंगे जो कंपन की समान कलाओं में होंगे। तो इन सभी कणों को मिलाने वाली जो एक रेखा होगी उसी को तरंगाग्र कहेंगे। यहाँ से स्पष्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए हमने एक स्रोत बनाया हुआ है, एक गोली स्रोत बनाया हुआ है। इस गोली स्रोत से देखिए प्रकाश निकल रहा है, और किसके रूप में निकल रहा है? तरंगों के रूप में निकल रहा है। प्रकाश किसके रूप में निकल रहा है? तरंगों के रूप में निकल रहा है। हम देखते हैं कि बल्ब वगैरह जब हम जलाते हैं तो प्रकाश सभी दिशाओं में फैल जाता है, लेकिन इस तरह से उसमें तरंग हमें दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि इसका जो आयाम होता है वो बहुत ही कम होता है, बहुत ही छोटा होता है, तो हमें ये तरंग दिखाई नहीं देता। यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि तरंगाग्र है कहाँ पर। देखिए, अगर हम सभी तरंग की बात करें, इसमें जितनी भी तरंगें दी हुई हैं, तो यहाँ से जरा देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एक श्रृंग, एक गर्त, एक तरंग हो गया, और इसके आगे एक श्रृंग, एक गर्त, एक तरंग, मीन्स दो तरंग इसमें है। इसी तरह से आप जितनी भी तरंगों को इसमें देखेंगे सब में दो ही तरंगे हैं, क्योंकि जब ये प्रकाश स्रोत आपने जलाया था तो तरंगे सभी दिशाओं में एक साथ निकली थी, सभी दिशाओं में तरंगे एक साथ निकली थी। तो यहाँ पर देखिए सब में अगर आप देखेंगे तो दो ही तरंग आपको मिलेगा। हमने यहाँ पर तरंग की लंबाई 2 लैम्डा बनाया हुआ है, या दो तरंग यहाँ पर बनाया हुआ है। एक तरंग यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पर यह देखिए जो स्रोत के सबसे पहले ये श्रृंग हमने बनाया हुआ है, सभी तरंगों के यहाँ पर जो स्थित पार्टिकल्स हैं उनकी बात हम करें तो ये सारे के सारे पार्टिकल्स जो हैं वो कंपन की समान कला में हैं। सारे के सारे पार्टिकल्स कंपन की समान कला में हैं, क्योंकि ये पार्टिकल देखिए यहाँ से समान दूरी पर स्थित हैं, प्रकाश स्रोत से समान दूरी पर स्थित हैं, तो इनकी स्थिति क्या है? समान है। प्रकाश स्रोत से इनकी स्थिति क्या है? समान है। और गति की दिशा, ये सारे पार्टिकल्स अगर श्रृंग पर हैं तो अगले क्षण ये किधर जाने वाले हैं? ये नीचे आने वाले हैं। कल हमने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था, ये सारे पार्टिकल्स कहाँ आने वाले हैं? नीचे आने वाले हैं। तो इनके गति की दिशा भी समान है, तो ये कंपन की समान कलाओं में है। अब हमने तो इतना ही तरंग यहाँ पर बनाया, इन सबके बीच में भी सब बहुत सारी तरंगे होंगी। तो इस तरह से ये जितने भी पार्टिकल्स होंगे ये सभी क्या होंगे? समान
कला में होंगे। अब इन पार्टिकल्स को अगर हम मिलाएं इस तरह से, इन पार्टिकल्स को हम इस तरह से अगर मिलाएं तो जैसा हमारा प्रकाश स्रोत था उसी के तरह, जैसे यहाँ पर हमने प्रकाश स्रोत को स्फेरिकल लिया है, प्रकाश स्रोत हमारा गोली है, तो इसी के जैसा एक गोला आगे भी बन जाता है। तो ये क्या है, ये क्या है, यही है तरंगाग्र। फिर इसके आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ के सभी पार्टिकल्स को हम लें, इन सारे पार्टिकल्स को अगर हम कंसीडर करें तो ये सारे पार्टिकल्स भी देखिए इस प्रकाश स्रोत से समान दूरी पर हैं और ये भी इनके भी गति की दिशा समान है। तो इन सभी पार्टिकल्स को भी अगर हम मिलाएं, इन सभी पार्टिकल्स को यदि हम मिलाएं तो ये एक तरंगाग्र की नई स्थिति मिलती है हमें। और इसके आगे भी इस तरह से हम आगे की सभी तरंगाग्रों को बना सकते हैं, कुछ ऐसे। तो ऐसे ये सब तरंगाग्र हैं। और तरंग प्रकाशिकी में ये बताया जाता है कि जो प्रकाश है ये तरंगाग्रों के रूप में ऐसे आगे बढ़ता चला जाता है। ठीक, अब क्योंकि यहाँ पर प्रकाश स्रोत हमने गोली लिया था, तो हम प्रकाश स्रोत गोली के अलावा समतल भी ले सकते हैं या सिलेंड्रिकल भी ले सकते हैं। तो प्रकाश स्रोतों के आधार पर, प्रकाश स्रोतों के आधार पर जो ये तरंगाग्र होते हैं ये भी कई प्रकार के होते हैं, जिनमें मुख्यतः हम 3 तरंगाग्र को पढ़ते हैं। समतल तरंगाग्र, समतल तरंगाग्र, गोलीय तरंगाग्र और बेलनाकार तरंगाग्र। समतल तरंगाग्र, गोलीय तरंगाग्र और बेलनाकार तरंगाग्र। ये निर्भर करता है प्रकाश स्रोत पर। प्रकाश स्रोत अगर आपका प्लेन है तो वहाँ पर जो तरंगाग्र बनेगा वो समतल होगा। प्रकाश स्रोत अगर आपका गोलीय है तो वहाँ पर जो तरंगाग्र बनेगा वो स्फेरिकल होगा, गोलीय होगा। अगर प्रकाश स्रोत आपका सिलेंड्रिकल है या बेलनाकार है तो वहाँ पर जो तरंगाग्र बनेगा वो बेलनाकार बनेगा। जैसे गोलीय तरंगाग्र तो हम यहाँ पर समझ चुके हैं कि इस तरह से हमारा एक स्फेरिकल बनता चला जाएगा। ठीक है, अलग अलग रेडियस का गोला बनता चला जाएगा और ये हमारा गोलीय तरंगाग्र है और इस तरह से लाइट सभी दिशाओं में फैलती चली जाएगी। अगर हम प्रकाश स्रोत को गोलीय ना लेकर समतल ले लें, प्रकाश स्रोत को हम क्या करें, समतल ले लें, तो समतल अगर मान लेते हैं यहाँ पर ये हमारा प्रकाश स्रोत इस तरह से हो, यहाँ पीछे से लाइट जो है निकल रही हो और लाइट सीधे ऐसे आगे जाए। लाइट क्या होनी चाहिए, इस तरह से सीधे आगे जानी चाहिए। एक समतल में लाइट आगे जानी चाहिए, इधर नहीं फैलनी चाहिए, ना तो इधर ही फैलनी चाहिए। तो यहाँ पर लाइट कुछ इस तरह से आगे बढ़ेगी। ठीक है, ऐसे लाइट आगे बढ़ेगी। एक समतल में लाइट यहाँ पर एक समतल में आगे बढ़ेगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लाइट एक समतल में एक प्लेन में आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पर जैसे यहाँ के जो पॉइंट्स हैं इन सभी पॉइंट्स को हम मिला दें,
ये इसी तरह से हम यहाँ के पॉइंट्स को मिला सकते हैं, इसको डॉटेड मिला लें। ये जो यहाँ का पॉइंट है, यहाँ पे जितने भी कण हैं इन सभी कणों को हम एक साथ मिला सकते हैं। ठीक है, तो ये जो तरंगाग्र होगा वो एक प्लेन में होगा। तरंगाग्र कैसा होगा? एक प्लेन में होगा, और ये प्लेन भाई तरंगाग्र इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, तो जो तरंगाग्र होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, इस प्लेन में होगा। ठीक है, तरंगाग्र जो होगा वो इस प्लेन में होगा। लाइट इस प्लेन में इधर जा रही है, ठीक है, लाइट इधर जा रही है, और तरंगाग्र क्या होगा? इसके लंबवत होगा इस डायरेक्शन में। ये क्या है? समतल तरंगाग्र है। ठीक, यहाँ पर गोलीय तरंगाग्र हम लोग देख चुके हैं कैसे बनता है। और तीसरा है बेलनाकार तरंगाग्र। बेलनाकार तरंगाग्र यहाँ पर जैसे हमारा सोर्स जो है वो एक रॉड हो। क्या हो? एक रॉड। मीन्स जो लाइट का सोर्स है वो कैसा है? बेलनाकार है। लाइट का सोर्स हमारा बेलनाकार है। तो लाइट का सोर्स बेलनाकार है, तो इसमें सभी दिशाओं में इस तरह से, इधर तक कोई लाइट नहीं जाएगा, इधर लाइट नहीं जाएगा, इस तरह से लाइट एक बेलन के रूप में आगे बढ़ेगा। यहाँ से हम ऐसे ऐसे तरंगों को बना सकते हैं। इधर भी अब यहाँ पर इस तरह से आप इन बिंदुओं को जब मिलाएंगे, जो इस सोर्स से सेम डायरेक्शन में होंगे, इधर होंगे, इधर होंगे, इधर होंगे, पीछे की तरफ होंगे, इस तरह से, तो ये सारे बिंदु जब मिलेंगे तो क्या होगा? एक सिलेंडर बनाएंगे। क्या करेंगे? एक सिलेंडर बनाएंगे। इसके आगे जब आगे वाले बिंदुओं को, यहाँ पर स्थित जो बिंदु हैं इन सभी बिंदुओं को हम मिलाएंगे, तो ये भी क्या करेंगे? ये भी एक सिलेंडर बनाएंगे। तो आगे ऐसे बढ़ते जाएंगे, जो समान कला में कंपन करने वाले पार्टिकल्स हैं उन सभी पार्टिकल्स को जब मिलाएंगे तो एक सिलेंड्रिकल तरंगाग्र बनेगा। उसमें क्या होगा? एक सिलेंड्रिकल तरंगाग्र बनेगा, बेलनाकार तरंगाग्र बनेगा। तो लाइट की जिस तरह से हमारा लाइट होगा, जो लाइट हम यूज करेंगे उसी के आधार पर हमारा तरंगाग्र भी होगा। समतल लाइट यूज करते हैं, प्लेन लाइट यूज करते हैं, तो तरंगाग्र भी प्लेन होगा, समतल होगा। गोलीय अगर हम जो सोर्स यूज कर रहे हैं वो हमारा स्फेरिकल हो, गोलीय हो, तो यहाँ पर जो तरंगाग्र होगा वो भी स्फेरिकल ही होगा, गोलीय होगा। अगर हमने लाइट सोर्स बेलनाकार यूज किया है तो यहाँ पर तरंगाग्र भी कैसा होगा? बेलनाकार ही होगा। ठीक है, तो लाइट सोर्सों के आधार पर मुख्यतः 3 प्रकार के हमारे ये तरंगाग्र हो जाते हैं। ठीक, अब आगे हम पढ़ेंगे ये हाइजेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। हाइजेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। अब ये हमारे मुख्य तरंगाग्र हैं, मुख्य तरंगाग्र हैं। तो द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, इसका मतलब यही कहीं से हमारा द्वितीयक तरंगिका भी निकलेगी। तो उसका सिद्धांत किसने दिया था? हाइगेंस ने दिया था। तो हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत हम आगे पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। हाइगेंस ने अपने इस सिद्धांत में कुछ पॉइंट्स इंगित किए हैं। जैसे उसने सबसे पहले कहा कि तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक कण नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं। अब ये हमने एक प्रकाश स्रोत बनाया है और उसका एक तरंगाग्र यहाँ पर बनाया हुआ है। तो ये तरंगाग्र कैसे बना था कि समान कला में कंपन करने वाले जो भी पार्टिकल्स थे उन सबको मिलाया गया था, तो ये एक तरंगाग्र बना था। अब इस तरंगाग्र में बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, तो ये हाइगेंस के अनुसार ये जितने भी पार्टिकल्स इसमें हैं, इसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं
ये सभी क्या करेंगे, एक नए प्रकाश स्रोत का काम करेंगे। क्या करेंगे, ये सभी पार्टिकल्स नए प्रकाश स्रोत का कार्य करेंगे। तो यहाँ पर कुछ पार्टिकल्स हम ले लेते हैं, जैसे एक पार्टिकल यहाँ का ले लें, ये ले लें, यहाँ पर कोई पार्टिकल्स ले लें, यहाँ पर ले लें, और एक पार्टिकल हम यहाँ पर ले लें। ठीक है, यहाँ पर हमने कुछ पार्टिकल्स को ले लिया। फिर आगे हाइगेंस क्या कहते हैं कि ये जो पार्टिकल्स हैं, तरंगाग्र पर स्थित जो पार्टिकल्स हैं, पहले सिद्धांत में उसने सिद्धांत का पहला पॉइंट क्या कहा कि तरंगाग्र पर स्थित सभी पॉइंट्स नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं। फिर क्या कह रहा है कि इन पार्टिकल्स से जो तरंगे निकलेंगी वे एक साथ सभी दिशाओं में संचरित होंगी। यहाँ से अब फिर जैसे यहाँ से सभी तरंगे निकली थी, अब ये हाइगेंस कह रहा है कि यहाँ से भी इसी तरह की तरंगे सभी दिशाओं में निकलेंगी, इसी तरह की तरंगे सभी दिशाओं में निकलेंगी। और यहाँ से जो तरंगे इस तरह से सभी दिशाओं में निकलेंगी, इसी को कहा जाता है द्वितीयक तरंगिका। इसी को क्या कहा जाता है, द्वितीयक तरंगिका। ठीक है, अब आपका मेन प्रकाश स्रोत ये था, तो यहाँ से तरंगे निकली, प्राथमिक तरंगे, और वहाँ से एक तरंगाग्र का यहाँ पर हमने निर्माण किया है। अब ये जो पार्टिकल्स हैं, ये फिर जैसे ये प्रकाश स्रोत था, इसके सभी दिशाओं में तरंगे निकल रही थी, अब उसी तरह से ये पार्टिकल्स भी प्रकाश स्रोत का कार्य करेंगे, और इस पार्टिकल में भी सभी दिशाओं में तरंगे एक साथ निकलेंगी। ठीक है, और समान वेग से संचरित होंगी। तो यहाँ से ये द्वितीयक तरंगिका निकल रही है, द्वितीयक तरंग निकल रहा है, तो इन तरंगों को ही कहते हैं द्वितीयक तरंगिका। ठीक है, अब हम यहाँ से अगर इस तरह से तरंगे निकल रही हैं, तो यहाँ पर भी समान कला में स्थित जो कण कंपन कर रहे होंगे, भाई यहाँ भी माध्यम है, तो यहाँ भी कण कुछ होंगे जो समान कला में कंपन करेंगे। अब उन कणों को हम मिलाएंगे, तो यहाँ पुनः हमें तरंगाग्र की नवीन स्थिति मिल जाएगी। यहाँ से भी तरंगाग्र का हमारा निर्माण होगा। ठीक है, अब देखिए ये जो बिंदुवत स्रोत है, ये स्रोत कैसा है, बिंदुवत है, यानी कि गोलीय है। तो यहाँ भी तरंगाग्र कैसा बनेगा, गोलीय ही बनेगा। तो इस बिंदु के लिए हम एक गोलीय तरंगाग्र बना लेते हैं, इस बिंदु के लिए भी हम गोलीय तरंगाग्र बनाते हैं, इस बिंदु के लिए भी हम गोलीय तरंगाग्र बनाएंगे। जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर हैं, सबके लिए गोलीय तरंगाग्रों का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ जो मेन तरंगाग्र था उसके पीछे डायरेक्शन में, अब यहाँ पर जो भी कण होंगे, अगर इन सारे कणों को हम मिलाएंगे इस तरह से, तो तरंगाग्र बनेगा। और यहाँ जो कण हैं, इन सभी कणों को हम ऐसे अगर मिलाते हैं, तो यहाँ भी तरंगाग्र बनेगा। ठीक है, तो ये तरंगाग्र की नवीन स्थिति हमें मिल गई। जब आप लोग प्रकार की सहायता से इसको बनाएंगे तो बहुत बढ़िया फिगर बनेगा। ठीक, तो हाइगेंस अब क्या करता है कि इन पीछे वाले जो तरंगाग्र है, ये जो पीछे वाला तरंगाग्र है, इसको लेकर नहीं चलता है, बल्कि ये जो द्वितीयक तरंगिकाओं के माध्यम से ये आगे जो तरंगाग्र आया हुआ है, इसको वो लेकर चलता है। फिर क्या कहता है कि इन जो ये तरंगाग्र मिला है, अब यहाँ पर भी बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। ठीक है, यहाँ पर भी बहुत सारे बिंदु होंगे। अब यहाँ से फिर द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी, तो फिर इस तरह से यहाँ पर गोलीय तरंगाग्र बनेगा। ठीक है, फिर इसके आगे वाले को मिलाएंगे, तो इस तरह से तरंगाग्र फिर आगे मिल जाएगा हमें, और पीछे वाले को वो छोड़ता चला जाता है, और लाइट इस तरह से आगे बढ़ती चली जाती है। ठीक, तो ये मूलतः 3 बिंदु हैं जो हाइगेंस ने दिए हैं अपने सिद्धांत में। ठीक है, फिर से तीनों पॉइंट्स को रिकॉल कर लेते हैं। फर्स्ट क्या था कि
तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक कण नए तरंग स्रोत की भांति कार्य करते हैं। तरंगाग्र पर जितने बिंदु हैं सभी नए तरंग स्रोत की भांति कार्य करते हैं। सेकेंड पॉइंट, इन सभी कणों से सभी दिशाओं में समान वेग से तरंगें संचरित होती हैं, जिन्हें हम द्वितीयक तरंगें कहते हैं, जिन्हें हम द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट में, इन द्वितीयक तरंगिकाओं से निर्मित तरंगाग्र अग्र दिशा में संचरित होता है। ये पीछे वाले को वो क्या कर रहा है, इग्नोर कर दे रहा है, केवल आगे वाले को वो एक्सेप्ट कर रहा है। तो अग्र दिशा में संचरित होता है और प्रकाश इसी तरह से आगे बढ़ता चला जाता है। यही मुख्य इसके 3 पॉइंट्स हैं हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत का। तो ये इम्पोर्टेंट भी है। अब आगे हम इसी हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत का उपयोग करके अपवर्तन और परावर्तन इनकी घटनाओं की व्याख्या करेंगे। ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले दिन अगले लेक्चर के साथ फिर उपस्थित होंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लेक्चर को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।